जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सभी भाई बहनों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत अभिनंदन। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस साल की रथ यात्रा थोड़ी अलग होने वाली है और वो किस तरीके से अलग होने वाली है आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप सबको पता है कि स्नान यात्रा से लेकर भगवान जी का नवयौवन दर्शन तक एक 15 दिन का पक्ष होता है, लेकिन इस वर्ष जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में इसका व्यतिक्रम है। प्रभु जी का नेत्रोत्सव, नवयौवन दर्शन और प्रभु जी का रथ यात्रा एक ही दिन हो रहा है। क्योंकि तिथि क्षय होने की वजह से ये पक्ष 13 दिन का हो गया है। अमूमन ऐसा नहीं होता, ये पक्ष 14 दिन का ही रहता है। इसीलिए रथ यात्रा के पहले दिन प्रभु जी का नेत्रोत्सव और नवयौवन दर्शन होता है और उसके बाद के दिन रथ यात्रा होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु जी का रथ यात्रा होता है, लेकिन इस बार इसका व्यतिक्रम है। जैसा हमने कहा, तो जो रथ यात्रा का डेट इस साल है वो जुलाई 7 तारीख को है। तो जुलाई 7 तारीख को ही नवयौवन दर्शन भी है, प्रभु जी का नेत्रोत्सव भी है और प्रभु जी का रथ यात्रा भी उसी दिन है। तिथि क्षय होने की वजह से पक्ष का कम होना बहुत कम होता है और अगर रथ यात्रा के वक्त ये पड़ता है तो कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आनी होती है वो उसका संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बार जो पंजिका पढ़ा गया है उसके हिसाब से यह है, जो प्राकृतिक आपदा आने वाली है इसकी संभावना जताई गई है। लेकिन ये डरने की कोई बात नहीं है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि रथ यात्रा के समय तिथि क्षय होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जो रथ यात्रा, नेत्रोत्सव और नवयौवन दर्शन एक ही दिन हुआ है। और सिर्फ रथ यात्रा नहीं, भगवान जी का जो बाहुड़ा यात्रा है और सुनावेश है वो भी इस साल व्यतिक्रम है। क्योंकि हमेशा जो बाहुड़ा यात्रा होती है उसके बाद के दिन एकादशी होती है, तो एकादशी के दिन भगवान जी का रथ के ऊपर सुनावेश होता है। लेकिन इस साल जो बाहुड़ा यात्रा है वो 15 जुलाई को है, लेकिन भगवान जी का जो सुनावेश है वो 17 तारीख को है। क्योंकि जो हरिशयन एकादशी है वो 17 तारीख को पड़ रही है, तो सूर्योदय के साथ एकादशी यहाँ पर मानी जाती है। तो 17 तारीख को भगवान जी का सुनावेश है और 15 तारीख को भगवान जी का बाहुड़ा यात्रा है। तो ये भी एक व्यतिक्रम है, लेकिन बाकी सारे जो नीति कांतियाँ जो भी होनी है वो सही समय पर होगा। सिर्फ भगवान जी का रथ यात्रा और भगवान जी का सुनावेश ये थोड़ी अलग टाइम पर पड़ रही हैं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं जो जगन्नाथ मंदिर के साथ अपने घर में रखे हुए जगन्नाथ जी की नीति कांतियाँ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं हमारे जो रथ के समय पर जानना चाहते हैं कि मंदिर की नीति कांतियाँ कैसी होती हैं, तो ये उनके लिए है। तो अगर वो मंदिर की नीति कांतियाँ फॉलो करना चाहती हैं तो 7 तारीख को ही नेत्रोत्सव, 7 तारीख को ही नवयौवन दर्शन और 7 तारीख को ही रथ यात्रा की विधियाँ पूरी करें। जगन्नाथ धाम पुरी में तो सेवायतों को बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी उस दिन, क्योंकि 3 नीतियाँ एक ही दिन है और कोई भी कम समय का नहीं है और रथ यात्रा तो पूरा एक दिन का है। तो आपको भी वही परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नीतियाँ आपको एक साथ करनी पड़ेंगी अगर जगन्नाथ मंदिर की नीतियाँ आप फॉलो करते हैं तो ये था इस साल होने वाले रथ यात्रा के विषय में छोटी सी जानकारी वाला वीडियो। और आगे भी हम चंदन यात्रा के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे और रथ यात्रा के संबंधित कोई भी और जानकारी हमें हासिल होती है तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।